हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 5D। तो बिना देर किए हम लोग सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को दबा देंगे। हम इस अभ्यास में बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड हल करने वाले हैं, जिसमें हम a² - 2ab + b² के प्रकार के पदों का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए सवाल देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एक नंबर पे, निम्नांकित व्यंजकों में a² - 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुणनखंड के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से हम ये दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार हमने पढ़ा है a² + 2ab + b² के प्रकार के पदों को छांटिए, या a² + 2ab + b² के प्रकार के पदों का गुणनखंड कीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि a² - 2ab + b² के प्रकार के पदों को छांटिए, या इस प्रकार के यानी a² - 2ab + b² के प्रकार के पदों का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। एक नंबर पर लिखा हुआ है कि 81a² - 72ab + 16b²। क्या यह जो बहुपद दिया हुआ है यह a² - 2ab + b² के प्रकार का है? आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हमने जो कल बात आपको समझाया था कि इसमें जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, ठीक है, उनका वर्गमूल का हम वर्ग कर देंगे। जैसे 81 यहाँ लिखा हुआ है तो इसका वर्गमूल कितना है? 9। ठीक है, तो हम इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 81 मिल जाएगा। यानी हम 81 को लिख सकते हैं 9 का वर्ग। ठीक है, डॉट a²। देखिएगा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो a² लिखा हुआ है वो 81 के साथ गुणे के संबंध में है, इसलिए हमने डॉट लगा के यहाँ पे इन दोनों को गुणे के संबंध में ही रखा है। -72ab प्लस, देखिएगा ये जो 72ab है यह यहाँ माइनस में जो 2ab लिखा हुआ है, ठीक है, इसके स्थान पे ये प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 16 लिखा हुआ है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 4 का वर्ग डॉट यहाँ b का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे आप, यहाँ ये दोनों गुणे के संबंध में आप देखेंगे हमने इसी का विस्तार करके लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं, यानी 9 और a का गुणा हो गया 9a। अब ये गुणा क्यों हो गया? ये गुणे के संबंध में पहले से ही है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ ये स्क्वायर 9 पर भी है और a पर भी है, तो जब 9 और a दोनों पर है तो यानी 9a पे होल स्क्वायर -72ab प्लस, यहाँ आप देख लेंगे 4 और b जो लिखा हुआ है गुणे के रूप में है, और इन दोनों पे घात 2 है, यानी 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं आगे, लिखा हुआ है 9a²। हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं 9a², यानी यह a के स्थान पर है और ये जो लिखा हुआ है ये b के स्थान पे है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है a² - 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ a² के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 9a² लिखा है, और b² की जगह पे क्या लिखा है? 4b² लिखा है। ठीक है, यानी अब आप देख सकते हैं कि हम इसको तोड़ रहे हैं -2 गुणे, कितना गुणे? 2 गुणे, जो फार्मूले में 2 है, यानी उस 2 गुणे a। देख रहे हैं ना यहाँ पे। अब a के स्थान पे यहाँ क्या है? 9a, तो आप यहाँ लिखेंगे 9a गुणे, अब देखेंगे यहाँ गुणे के संबंध में ही होते हैं, 2 गुणे a गुणे b, यहाँ आप समझेंगे। ठीक है, तो हमने उसको लिखा है यहाँ 2 गुणे 9a गुणे, अब हमारे पास क्या चाहिए? b चाहिए, तो b के स्थान पे यहाँ लिखा हुआ है 4b, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4b प्लस 4b का होल स्क्वायर। अब आगे देख लेते हैं हम, यहाँ पर आप देखेंगे तो मिलेगा आपको 9 दूनी 18, 18 चौको 72। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 72। ठीक है, और 72 के साथ a b है, यानी a का यहाँ और b का यहाँ गुणा हो जा रहा है, जो a b यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 2 9 18, 18 चौको 72 a b हमको यहाँ प्राप्त हो गया। तो जब ये मिल गया हमें, तब हम ये कहेंगे कि यह जो लिखा हुआ है पद, यह a² - 2ab + b² के प्रकार का पद है। अगर यह बीच वाला पद हमें नहीं मिलता, यहाँ पे 72 ab नहीं मिलता, ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि यह इस प्रकार का पद नहीं है, या बहुपद नहीं है। ठीक है, या व्यंजक नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो हम लिखेंगे, अब ये एक्चुअली हो क्या गया है? a - b का होल स्क्वायर। a की जगह पे क्या है? 9a है, माइनस b की जगह पे क्या है? 4b, और इन दोनों का होल स्क्वायर।
ठीक है, यानी जब आप इसे इस फार्मूले पर रखेंगे, ठीक है, तो आपको 81a स्क्वायर माइनस 72ab प्लस 16b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ये इस प्रकार का व्यंजक है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे लिखा हुआ है 16b स्क्वायर माइनस 20by प्लस 25y स्क्वायर। हमने आपको बताया है कि हमें ये बताना है कि यह जो बहुपद लिखा हुआ है, व्यंजक लिखा हुआ है, यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पहला पद दिया हुआ है, ठीक है, b स्क्वायर, ये समझिए a है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 25y स्क्वायर, ये समझिए क्या है, b है। अब ये कैसे समझना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 16 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसे आप लिख सकते हैं जो इसका वर्गमूल है 4 उस पे 2 घात डॉट b स्क्वायर माइनस 20by प्लस यहाँ भी ये 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका वर्गमूल 5 है, यानी 5 पे 2 घात, यानी 5 पे वर्ग का मान होता है 25, ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 25 को 5 पे 2 घात और y का स्क्वायर, यहाँ डॉट लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं 4b, दोनों पे 2 घात है यानी होल स्क्वायर माइनस 20by प्लस दोनों पे 2 घात है यानी 5y पे 2 घात, देख रहे हैं ना। अब हमें लिखना है यहाँ पे a स्क्वायर, ये हो गया, और ये प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab हमें दर्शा के देखना है। तो आइए हम देख लेते हैं 4b का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे a की जगह पे क्या है 4b, ठीक है, गुणे b की जगह पे क्या है 5y प्लस b स्क्वायर यहाँ से यानी 5y का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ 4 दूनी 8, 8 पचे 40, ठीक है, हमें यहाँ 20 चाहिए और यहाँ मिल क्या रहा है 40 मिल रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 4 पचे 20, अब 20 दूनी 40, ठीक है। by तो हमें मिल रहा है, लेकिन इसका जो गुणांक by का मिल रहा है 20 यहाँ मिलना चाहिए, वो 40 मिल रहा है, यानी यह जो पद लिखा हुआ है या यह जो व्यंजक लिखा हुआ है, यह जो बहुपद लिखा हुआ है, यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का ये नहीं है। वैसे इसमें सिर्फ पहला ही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है, इसके अलावा ये तीनों नहीं है। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 2। लिखा हुआ है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। अगर ये पांचों एग्जाम्पल्स आप देख लेते हैं अच्छे तरीके से सारी वीडियो और समझ लेते हैं इसको, तो मेरा दावा है कि आप इस तरह का गुणनखंड कभी भी जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, यह है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का पद। अब देखिए जब इस प्रकार का पद हो तो इसका गुणनखंड होता क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो सिंगल है, गुणनखंड में कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। आइए आपकी दुविधा को दूर कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कह सकते हैं आप कि a माइनस बी गुणे a माइनस बी यहाँ लिखा हुआ है, यानी a माइनस बी पे 1 घात और a माइनस बी पे 1 घात हो गया a माइनस बी पे 2 घात। तो इनका गुणा करने पर हमें मिलेगा क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि इसे लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप भली बात ही समझ गए होंगे कि इस फार्मूले पर बेस्ड है ये सवाल, ठीक है। तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, देखिएगा, और इस फार्मूले पर ध्यान एकदम केंद्रित रखिएगा आप अपना, सारा मामला यहीं पर आके रुक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 4 लिखा हुआ है इसका वर्गमूल होता है 2, यानी इसे आप लिख सकते हैं 2 का वर्ग डॉट एक्स स्क्वायर, जैसा कि हमने पिछले सवालों में बताया है, माइनस 12xy प्लस यहाँ लिख सकते हैं इस 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग। हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ सिर्फ x स्क्वायर पे घात है। हमें चाहिए कि यहाँ जितने भी पद लिखे हुए हैं उन सब पर घात हो, ठीक है, यहाँ किसी सिंगल संख्या पे घात ना हो, यानी यहाँ जो गुणांक दिया हुआ है इस पर भी हो और यहाँ पर भी हो। देख लीजिए हमने x स्क्वायर का गुणांक 2 पर 2 घात रखा, ठीक है, यानी 4 को हमने लिखा यहाँ पे माइनस 2xy प्लस यहाँ भी वही हम कार्य कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर डॉट y का स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा
सुधार लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए हमें यहाँ पे मिल गया a स्क्वायर, ठीक है, यही हमें चाहिए था, माइनस 12xy प्लस यहाँ पे देखिए, यानी यह स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है कि ये जो स्क्वायर है इन दोनों पर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2x पे 2 घात, ठीक है। वैसे यहाँ भी 3y का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यह जो स्क्वायर है इस 3 पर भी है और y पर भी है, ठीक है। फिर आगे हम विस्तार करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस में 2ab, ठीक है, यानी a की जगह पे यहाँ क्या है 2x है और b की जगह पे 3y है, यानी हम लिखेंगे इसको 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी फार्मूले से हम यहाँ 2 पहले लिख लेंगे, यानी यह जो 2 आप देख रहे हैं ये हमने फार्मूले से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यानी यहाँ पे हो गया 2 गुणे a की जगह पे यहाँ 2x है, हमने लिखा 2x गुणे b, ठीक है, देख रहे हैं ना, गुणे b, तो b की जगह पे क्या है यहाँ 3y, तो हमने लिख लिया 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, हमने यहाँ लास्ट में जो पद था हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12xy, हमें बीच में 12xy प्राप्त हुआ है। देखिए जब 12xy प्राप्त हुआ तभी यह इस प्रकार का व्यंजक है और इसका गुणनखंड क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है 2x माइनस b की जगह पे क्या है 3y और इन दोनों का क्या होल स्क्वायर। तो ये सवाल आपका हुआ। अब आइए हम लोग 2 नंबर पे इसका गुणनखंड कर लेते हैं। लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। देखिएगा यहाँ पे ये भी इसी प्रकार का व्यंजक है, ठीक है, और इसका गुणनखंड भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होगा, ठीक है, यानी इसी प्रकार का होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 का वर्ग डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस में दिया हुआ है तो 1 आप प्लस में रख लेंगे, तो प्लस में 1 और 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे कितना भी घात हो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम 1 पर 2 घात रख लेंगे तो भी 1 गुणे 1 बराबर हमें कितना मिलेगा 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, आप देख सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, फार्मूले से 2 लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, गुणे a, देख रहे हैं ना, a की जगह पे यहाँ क्या है 3x, ठीक है, गुणे b और b की जगह पे यहाँ क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 2 तिहाई 6x और 6x का गुणा 1 में 6x मिलेगा हमको, ठीक है, यानी इसका गुणनखंड a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस प्रकार का व्यंजक है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 3x और b की जगह पे दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं, ये भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। इस रूप में लिखने का मतलब क्या है, आप लिखेंगे 3x माइनस 1 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 1। समझ में आ रहा है ना, बहुत मजेदार सवाल है, ये जिंदगी में कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये गुणनखंड समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वो बेल का आइकन दबा के जाएंगे, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 3। लिखा हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। देखिएगा यहाँ पे हमने बताया है कि यह जो लिखा हुआ है इस प्रकार का व्यंजक है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का, इसका गुणनखंड होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ लिखा है 25, यानी इसे लिखा जा सकता है 5 का वर्ग डॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर और 25 का गुणा हो रहा है, तो हमने ये जो 5 स्क्वायर लिखा हुआ है इसको डॉट के रूप में यानी गुणे के रूप में दर्शाया है, ठीक है, माइनस 60x प्लस 36 को लिख सकते हैं हम 6 का वर्ग। अब ये हो जाएगा आपका 5x का होल स्क्वायर माइनस 60x प्लस 6 का वर्ग, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए इसी रूप में, ठीक है, कि 5x का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 कहाँ से मिल रहा है हमें, हम जो बार बार 2 ले रहे हैं वो फार्मूले से ले रहे हैं, ठीक है। देखेंगे आप 2 गुणे a क्या है यहाँ पे 5x, देखिएगा, गुणे b क्या है 6,
धन 6 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब ये 2ab है कि नहीं, यानी 60x है कि नहीं देख लीजिए, यानी 5 दूनी 10 और 10 छके 60x, ठीक है, यानी ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 5, हमने ज्ञात किया है, ठीक है, माइनस यहाँ पे b के जगह पे 6 दिया है, यानी 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको प्राप्त कर लेंगे। आप चाहेंगे तो पहले कोष्टक में 5x माइनस 6, दूसरे कोष्टक में 5x माइनस 6 लिख देंगे, ये भी इसका गुणनखंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पर हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 49x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16। ये भी इस प्रकार का व्यंजक है। देखिए कैसे, यहाँ आप लिख सकते हैं 7 का वर्ग 49 को, यानी 7 पे वर्ग, यानी 7 सते 49 डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16 को लिख सकते हैं आप 4 का वर्ग। यहाँ थोड़ा सा और बेहतर कर लीजिए, यानी 7x का होल स्क्वायर माइनस 56x प्लस 4 स्क्वायर या 4 स्क्वायर आप उस अब इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिएगा ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, यानी 7x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये फार्मूले से 2 इंटू ए की जगह पे 7x गुणे बी की जगह पे 4 धन 4 स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 सते 14 और 14 चौको 56 होता है, या आप ऐसे कर सकते हैं 4 सते 28, 28 दूना 56, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं 4 दूनी 8, 8 सते 56x, ठीक है, यानी इसका गुणनखंड होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a की जगह पे यहाँ है 7x माइनस बी की जगह पे यहाँ है 4, ठीक है, का होल स्क्वायर। अगर आप इसको इस फार्मूले में ड्राइव करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा, ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका गुणनखंड आपको ये प्राप्त हुआ। आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग आखिरी सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 5। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36y स्क्वायर। देख लीजिएगा इस प्रकार का है, ये भी इसी प्रकार का व्यंजक है। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36 को लिख सकते हैं आप 6 का वर्ग डॉट y का वर्ग, ठीक है। फिर एक लाइन और लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 6y का होल स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर 6 पर भी है और 2 पर भी है, यानी 6y पे होल स्क्वायर, ठीक है। इतना मेरा लिखने का मकसद क्या है आप जानते हैं, कि मैं ऐसे लड़कों को भी समझ में आ जाए ये बात, ऐसे लड़कों को भी समझाना चाहता हूं मैं, ठीक है, जो बिल्कुल इससे दूर हैं, ठीक है। मैं चाहता तो इसको और थोड़ा जल्दी बता सकता था, ठीक है, लेकिन वो बात सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगी जो थोड़ा बहुत गणित जानते हैं, ठीक है, या कभी इस सवाल को लगाए हैं या समझने के पर्पज से थोड़ा बहुत देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सवाल मैं उनके लिए लगा रहा हूं, ठीक है, कि जो बिल्कुल इससे अनजान है, पूरी तरह से इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मैं इतना विस्तार इसलिए कर रहा हूं कि ताकि उनको भी ये बात समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है, कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि सर जी इसमें एक्स्ट्रा बहुत सारे लाइन लिखते हैं। हम हमेशा से ऐसे ही पूरे सवालों में, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से मैं ऐसा ही करते आ रहा हूँ कि मैं बहुत ही डीपली जाके सवालों को समझाता हूँ, बताता हूँ, एकदम अंदर से खोद के, समझ रहे हैं ना, ठीक है, ताकि हर किसी को समझ में आए, जो नया समझना चाहता है, जो गणित समझने की इच्छा रखता है, उसको भी समझ में आ जाए। नहीं तो मैं चाहता तो इसको सरसरी ऐसे लगा के चला जाता, ठीक है, बहुत जल्दी से ये हो जाता, ठीक है, बताने समझाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन उससे मेरा पर्पज़ पूरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने इसलिए आया हूं और इस मकसद से आया हूं, ठीक है, कि मैं वो छोटी से छोटी बात बताऊं, ठीक है, जो कभी आपको किसी ने बताई ना हो, ठीक है, या किसी से छूट गया हो कभी, ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को लगाते हैं हम लोग। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब x इंटू बी, अब बी का मतलब यहाँ क्या है 6y प्लस 6y का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 2 छके 12xy, यानी हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी अब इसका गुणनखंड होगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे x माइनस 6y का होल स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका गुणनखंड